महाराष्ट्र से अब आपको लिए चलते हैं कर्नाटक। बात होगी अब कर्नाटक में जाति आधारित गणना की। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने हाल ही में सर्वे से नया सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण कराने का फैसला किया। इसी के आधार पर हम देख रहे हैं कि कर्नाटक सरकार सर्वेक्षण करा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस नया सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण में लगातार कई लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सख्त भी नजर आ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि इसी के आधार पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लिए जाति आधारित गणना के लिए यहाँ इस समय सर्वे चल रहा है, उस दौरान ड्यूटी में लापरवाही के कई मामले सामने आ रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए जाति आधारित गणना करते समय ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में बेंगलुरु महानगर पालिका के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन निलंबित अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने संबंधित घरों के मालिकों और निवासियों से संपर्क किए बिना मनमाने ढंग से उनके घर के बाहर स्टिकर चिपका दिए, कहा कि सर्वेक्षण समाप्त हो गया है। आपको बता देते हैं जानकारी के लिए कि 2015 की रिपोर्ट को कई समुदायों ने अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद अब कर्नाटक सरकार ने यह निर्णय लिया हाल ही में कि राज्य में नई जाति आधारित सामाजिक शैक्षणिक जनगणना नए सिरे से कराई जाए। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 90 दिनों का समय दिया गया है कि इस सर्वेक्षण को पूरा करके आप रिपोर्ट सौंपे। तो ये पूरा मामला ये है कि जाति जनगणना जाति आधारित गणना पर जो सर्वे चल रहा है उसमें कई लापरवाहियां दिख रही हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इससे अवगत कराया गया है, जिसके बाद 3 अधिकारियों को इधर सस्पेंड कर दिया गया है। आखिरकार अब आपको बताते हैं कि 2015 में भी इस तरीके की जनगणना की गई थी, आखिरकार उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा, आखिरकार उस पर इतना विवाद क्यों है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 2015 के सर्वेक्षण पर आखिरकार विवाद क्यों है, कई सामाजिक शैक्षणिक संगठन के लोग इस पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट हाल ही में कैबिनेट के समक्ष पेश की गई, जिसके बाद कई समुदायों द्वारा इस रिपोर्ट को अवैज्ञानिक जो है बताया गया। कहा कि हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और उसमें कई जो वर्ग हैं, कई समुदाय जो हैं, जिसमें वोकालिका और वीरशैव लिंगायत समुदाय ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद समुदाय की रिपोर्ट को ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कहा है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, आप नए सिरे से सर्वेक्षण कराएं। अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी कहा है कि ये संवैधानिक है, क्योंकि 10 साल के बाद सर्वेक्षण कराया जा सकता है। अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कई फैक्ट्स भी यहाँ पेश किए गए हैं। अगली ग्राफिक्स का रुख करेंगे, जहां आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2015 के सर्वेक्षण के बारे में क्या जानकारी दी। आपको बताते हैं कि 5.98 करोड़ लोगों का 2015 यानी कि 10 साल पहले सर्वेक्षण किया गया था, तो करीब करीब 6 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण हुआ। अब ये अनुसूचित जाति है, एक स्मॉल वर्ग है, छोटा वर्ग है, जिसका सर्वेक्षण हुआ। अनुमानित जनसंख्या उस समय जो थी 2015 में 6.35 करोड़ थी। अब 10 साल बाद ये सर्वेक्षण बड़े वर्ग पर किया जा रहा है। सर्वेक्षण में आपको बता दें कि 1.60 लाख यानी कि 1.33 लाख शिक्षक इसमें शामिल थे, तो करीब 6 करोड़ लोगों का 2015 में सर्वेक्षण हुआ था। अब नए सिरे से इसको सर्वेक्षण कराया जा रहा है। 90 दिनों में रिपोर्ट देनी है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि कई विवाद सामने आ रहे हैं, जिसमें कई गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई जो है अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सख्त नजर आ रहे हैं। अपने संवाददाता को रुख करेंगे, ज्योति हमारे साथ जुड़ गई है। ज्योति, हम देख रहे हैं कि कर्नाटक सरकार लगातार कई और विवाद के घेरे में आती रहती है। अब ये 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, क्या जानकारी हासिल हो रही है, क्या लापरवाही बढ़ती गई? अब कर्नाटक सरकार क्या सख्त नजर आ रही है? वो कह रही है कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, क्या है इस पे स्पष्ट रूप से आपके पास जानकारी? इंटरनल रिजर्वेशन के लिए एससी का जो सर्वे कर रहे हैं, वहां पे गवर्नमेंट की पूरी लापरवाही दिखाई दे रहा है। बीबीएमपी ऑफिशियल्स जो है, जो घर घर जा रहे हैं लेकिन पूछताछ नहीं कर रहे लोगों से, वैसे ही वहां पे जाकर स्टिकर वहां पे लगा कर आ रहे हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि बीबीएमपी ऑफिशियल्स, ज्योति, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपने मोबाइल जिससे आप शूट कर रही हैं उसको प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
तो आपको बता दें कि किस तरीके से हमारे साथ इस समय हमारी संवाददाता ज्योति जुड़ी थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन खबर ये है कि कर्नाटक सरकार एक सर्वे करा रही है। इस सर्वेक्षण में हम देख रहे हैं कि लगातार लापरवाही की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। एक नई जानकारी ये हासिल हुई है कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से सर्वेक्षण किया जा रहा था। हो क्या रहा था कि सर्वेक्षण करने के समय घर पर तो जाया जा रहा था, वहाँ सर्वेक्षण लेने के लिए वहाँ जाया जा रहा था, लेकिन सर्वेक्षण लिया नहीं जा रहा था और ये कहा जा रहा था, एक स्टिकर चिपका दिया जाता था बाद में घर के बाहर कि सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अब ये गैर जिम्मेदाराना हरकत पब्लिक में सामने आई, जिसके बाद सरकार सख्ती में आई और उसके बाद निर्देश ये जारी किए गए कि 3 अधिकारी जो हैं इनको निलंबित कर दिया गया है। कहा गया है कि इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से इनको निलंबित किया जा रहा है। और अब ये जो सर्वे कराया जा रहा है इसमें 90 दिन में रिपोर्ट सौंपी जानी है और इस 90 दिन में ये समझ में आएगा कि अब ये जो वर्ग जिसको किया जा रहा है इस सर्वेक्षण में कवर, उसमें कितने लोग हैं। और 2015 में आपको बता दें कि ऐसा ही सर्वेक्षण पहले भी हुआ था और हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी के लिए ये रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कई समुदाय ने इस पर जताई आपत्ति। कहा कि ये रिपोर्ट हम अवैज्ञानिक करार देते हैं। आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और कहा कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया कि आप इसको नए तरीके से सर्वेक्षण कराएं। जिसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी कहा कि हाँ, हम इसको करा सकते हैं क्योंकि ये संवैधानिक है। 10 सालों के बाद सर्वेक्षण कराया जा सकता है। इसी के साथ न्यूज़ पंच में फिलहाल इतना ही। इन 3 महत्वपूर्ण